नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा 2022 से दो योजनाओं पर काम कर रहे हैं। एक, उत्तराखंड में कांग्रेस को मजबूत करना और दूसरा, कांग्रेस में जो सबसे बड़े खेमेबाज नेता है उनको ठिकाने लगाना। कर्ण मेहरा अपनी दोनों ही इन योजनाओं में असफल होते हुए दिख रहे हैं। कैसे? आइए कुछ तथ्यों के साथ इसी पर बात करते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने निकाय चुनाव परिणाम के बाद मीडिया से बात की और एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा, हम उत्तराखंड में 11 नगर निगम में से एक भी नहीं जीत पाए, यह सही बात है, लेकिन नगर निगम को हटा दे तो नगर पालिका और नगर पंचायतों में हमारा परिणाम ठीक रहा है। यह बात कहते हुए जो वीडियो बना, मीडिया से बातचीत करते हुए कर्ण मेहरा ने वो वीडियो अपने सोशल मीडिया पेजों पर भी शेयर किया। कर्ण मेहरा एकांत में खुद को तसल्ली देने के लिए यह बात करते तो अच्छा रहता, लेकिन उन्होंने यह बात सार्वजनिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कही है, इसीलिए उनकी इस बात की समीक्षा की जानी चाहिए। कर्ण मेहरा की बात की पड़ताल करने से पहले आप एक बात पर गौर कीजिए। अभी जो निकाय चुनाव हुए हैं उनमें एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य सामने आया है। बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व हल्द्वानी में गजराज सिंह बिष्ट को टिकट नहीं देना चाहता था। बीजेपी की जिला इकाई भी इसके बहुत पक्ष में नहीं थी, विरोध में ही थी। इसके बाद भी बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में कुछ ऐसे समीकरण बने, गजराज सिंह बिष्ट को टिकट देना पड़ गया और गजराज सिंह बिष्ट हल्द्वानी के मेयर भी चुन लिए गए। यह तब हो गया जबकि हल्द्वानी में कांग्रेस ने सभी खेमे, जो कांग्रेस के सभी खेमे थे, वो एकजुट होकर चुनाव लड़े। ललित जोशी और विधायक सुमित हृदयेश ने अपनी पुरानी सभी बातें भुलाकर एक साथ चुनाव लड़ा। यानी निष्कर्ष यह निकला, बीजेपी के कार्यकर्ताओं और बीजेपी के मतदाताओं ने यह जानते हुए भी कि गजराज सिंह बिष्ट को चुनाव जिता दिया, यह बात जानते हुए भी कि राज्य की जो बीजेपी है उसमें जो पहली पंक्ति में नेता खड़े हैं उनकी पहली पसंद गजराज सिंह बिष्ट नहीं थे। इसके विपरीत कांग्रेस की बात करें तो पिथौरागढ़ में कांग्रेस इस वक्त मजबूत स्थिति में है। इसको इस बात से समझा जा सकता है, बीजेपी यहां पर अधिकतर वार्डों में चुनाव हार गई जिन वार्डों में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा था। कांग्रेस के विधायक मयूख मेहर बहुत मजबूत स्थिति में, बीजेपी के पास ऐसा कोई मजबूत नेता नहीं है जो पूरी विधानसभा में पकड़ रखता हो। पिथौरागढ़ में मेयर पद के लिए कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व यानी कर्ण मेहरा ने अंजू लूठी को उम्मीदवार बनाया, अपने विधायक के विरोध के बावजूद। अंजू लूठी की जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस के विधायक मयूख मेहर ने जिस मोनिका मेहर को समर्थन दिया वो केवल 27 वोट से ही बीजेपी से हारी। यानी निष्कर्ष यह निकलता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस का वोटर पार्टी के फैसले के साथ नहीं गया, व्यक्ति के साथ गया, मयूख मेहर के फैसले के साथ गया, जबकि बीजेपी में हल्द्वानी में कार्यकर्ता और बीजेपी का वोटर बीजेपी के फैसले के साथ गया। गजराज सिंह बिष्ट को चुनाव जिता दिया। हल्द्वानी और पिथौरागढ़ को उदाहरण के तौर पर सामने रखकर यह समझा जा सकता है बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थित वोटर कैसे काम करते हैं। कर्ण मेहरा ने मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव की जीत के बाद एक कई सारी गंभीर राजनीतिक चूक की है। पहली चूक उस वक्त हुई जब गणेश गोदियाल के बिना हरिद्वार से केदारनाथ मंदिर तक पैदल यात्रा निकाली गई। उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल को लेकर क्षेत्रवाद की राजनीतिक लाइन बहुत ही पुरानी है और बहुत ही गहरी है। कर्ण मेहरा केदारनाथ तक जो पैदल यात्रा निकाली गई, उस पैदल यात्रा से इस लकीर के इस पार और उस पार की राजनीतिक दलदल में फंस गए। दूसरी चूक की बात करें तो पिथौरागढ़ पर आते हैं। यहां पर बहुत ही खराब राजनीतिक आकलन रहा। पार्टी के विधायक मयूख मेहर के विरोध में अगर फैसला ले ही लिया था तो विधायक को निपटाने के तरीके पहले से समझ लेने चाहिए थे। मयूख मेहर ने विक्टिम कार्ड खेल दिया। उन्होंने ऐलान भी कर दिया कांग्रेस छोड़ दी है और छोड़ी भी नहीं है। मयूख मेहर पर सीधा एक्शन लेने की स्थिति में कर्ण मेहरा है भी नहीं है। मौजूदा स्थिति में 2027 के लिए पिथौरागढ़ में कांग्रेस से बहुत अधिक बड़े कद के नेता मयूख मेहर हो गए हैं। जब पार्टी से बड़ा नेता हो जाए तो उसको जबरदस्ती नहीं हटाया जा सकता है। सहानुभूति की लहर उसके पक्ष में खड़ी होने का खतरा रहता है, जो कि पिथौरागढ़ में हुआ। पिथौरागढ़ में कांग्रेस को विजय चाहिए तो 2027 के लिए मयूख मेहर जरूरी हो गए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मयूख मेहर कांग्रेस के लिए रहेंगे उनके पास, क्योंकि उनके लिए बीजेपी के द्वार खुले हैं, जो कि बीजेपी खोल ही देती है कांग्रेस के सभी नेताओं के लिए। हो सकता है मयूख मेहर 2027 में बीजेपी के टिकट पर मैदान में आ जाए। यदि ऐसा हुआ तो पिथौरागढ़ में कांग्रेस लंबे समय के लिए
कमजोरी हो जाएगी, क्योंकि प्रकाश पंत के बाद बीजेपी के पास वहां पर कोई मजबूत नेता नहीं है। एक मजबूत नेतृत्व से तरस रही है, जो कि मयूक मेहर के रूप में बीजेपी को मिल सकता है। बात तीसरी चूक की करें तो राजनीति में अक्सर व्यक्तिगत अदावत सामने नहीं लाई जाती है खुलकर। पिथौरागढ़ के बाद रामनगर में कर्ण मेहरा से एक ये इसी तरह की चूक हुई। कर्ण मेहरा और हरीश रावत राजनीतिक नैतिकता को ताक पर रखकर अलग अलग गुट के लिए रामनगर में चुनाव प्रचार करने पहुंच गए। जब कांग्रेस ने इस सीट को ओपन छोड़ दिया था तो कर्ण मेहरा को रामनगर से दूरी बनाकर रखनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। रामनगर में भुवन पांडे का नाम रंजीत रावत ने आगे किया, जिसका विरोध हरीश रावत गुट ने किया। कर्ण मेहरा भुवन पांडे के समर्थन में प्रचार करने पहुंच गए, जबकि हरीश रावत मोहम्मद अकरम के लिए प्रचार करने पहुंच गए। यह उस लेवल की राजनीतिक चूक है जिस लेवल के राजनीतिक चूक पार्षद पद के लिए राजनीति करने वाले लोग भी नहीं करते। फिर भी कर्ण मेहरा तो देश की सबसे पुरानी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। अब चौथी चूक पर आते, रुद्रपुर में राजकुमार ठुकराल को कांग्रेस में शामिल करने का फैसला ही नहीं हो पाया। ठुकराल इंतजार में खड़े ही रह गए। बीजेपी ने इस संभावित खतरे को भांपकर इस संभावित खतरे के आकलन करते हुए ठुकराल को ही मैनेज कर लिया। अब ठुकराल रुद्रपुर की राजनीति में कमजोर हो गए हैं। वो अब या तो बीजेपी के पास ही रहेंगे, भले ही किन्हीं भी शर्तों पर, या फिर राजनीतिक तौर पर वो अस्थि हो जाएंगे अगर बीजेपी से इधर उधर उन्होंने सोचा तो। बीजेपी कांग्रेस के हर मजबूत व्यक्ति को तोड़ लेती है, अपने घर में जगह दे देती है, कोई मौका नहीं चूकती है, जबकि कांग्रेस इस मामले में फैसला ही नहीं ले पाती है। रुद्रपुर इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है, मौजूदा राजनीति में सबसे नजदीकी। कर्ण मेहरा से कुछ ऐसी ही गंभीर चूक राजनीतिक तौर पर कोट द्वार में भी हुई है। राजनीतिक दल कोई कॉरपोरेट कंपनी नहीं होते हैं जहां पर फैसले थोप दिए जाते हैं। फैसला लेने से पहले या तो विरोधी को एकदम निष्प्रभावी किया जाता है, या फिर फैसले से पहले ऐसा माहौल बनाया जाता है कि यह लगे फैसला व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण नहीं लिया गया है, व्यक्तिगत तौर पर नहीं लिया गया है। मतदाता और पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह लगना चाहिए कि यह फैसला उनके लिए लिया गया है। कर्ण मेहरा कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के वोटर तक यह संदेश पहुंचाने में नाकामयाब रहे, यह परिणाम बताते ही है। इस वक्त उत्तराखंड में कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के हिसाब से देखें तो देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, रुद्रपुर, रामनगर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, श्रीनगर में अंदरूनी समीकरण राजनीतिक तौर पर कांग्रेस के ठीक नहीं लग रहे। कुछ ऐसे समीकरण हैं जहां पर 2027 में चिंता हो सकती है। हो सकता है मुझसे एक दो जगह कोई छूट गई हो, लेकिन इन जगह पर नए चेहरे जो तैयार किए गए वो इतने मजबूत नहीं हो पाए हैं जो पुराने चेहरों को रिप्लेस कर सके। कर्ण मेहरा 2022 के बाद से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, वो कांग्रेस को मजबूत करने और खेमेबाज नेताओं को ठिकाने लगाने के काम पर लगातार दिखते रहते हैं, लेकिन क्या वो खुद उत्तराखंड में कांग्रेस का एक खेमा बनकर रह गए? ये एक बड़ा सवाल बन रहा है। और अगर यह सवाल बन रहा है तो ये मान के चलिए कि 2027 के लिए कांग्रेस को चिंता है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।